बोर्डिंग से ठीक पहले इस आदमी ने 3 अजीब संयोग देखे। उसकी फ्लाइट नंबर थी 10 से 15। आज की तारीख थी 15 अक्टूबर और प्लेन के रवाना होने का समय 9:30 से बदलकर ठीक 10:15 कर दिया गया था। इन सब चीजों का एक साथ मेल खाना कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। जस्टिन के मन में बेचैनी सी होने लगी, लेकिन इधर उधर देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक उसे झटका सा लगा और उसने कप्तान से पूछने का फैसला किया। आज की फ्लाइट ठीक चल रही है? कप्तान ने जवाब दिया, हाँ बहुत अच्छी। सीट पर बैठने से पहले ही केबिन के पीछे बैठे एक अजनबी ने उसकी तरफ सिर हिलाया। जस्टिन ने भी शालीनता से सिर हिलाया, फिर सामने की सीट की जेब में हाथ डाला और एक MP3 प्लेयर निकाला। जिज्ञासावश उसने हेडफोन पहना और उसमें जो कहानी सुनाई जा रही थी वो सुनकर उसका खून जमा गया। ये कहानी फ्लाइट 10:15 की थी, उसी फ्लाइट की जिस पर वो बैठा था। आवाज बिल्कुल उसी सीन का जिक्र कर रही थी जो उसके आसपास हो रहा था। एयर होस्टेस इस वक्त सुरक्षा के नियम बता रही थी और बाहर बारिश शुरू हो गई थी। जस्टिन ने खिड़की का शटर उठाकर देखा और सच में बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। फिर MP3 में आवाज आई कि ठीक 1 घंटे बाद ये प्लेन रडार से गायब हो जाएगा और फिर कभी नहीं मिलेगा। जस्टिन को ये बात बेवकूफी लगी, लेकिन उसके दिमाग में इससे पहले कोई और ख्याल आता। प्लेन अचानक हिला। टेक ऑफ के बाद हल्की टर्बुलेंस थी, कुछ अनोखा नहीं था। लेकिन फिर MP3 पर उसी डूम्ड फ्लाइट के रहस्य की बात होने लगी और शुरुआत की गई कप्तान डोनाल्ड से। तभी इंटरकॉम पर कप्तान की आवाज गूंजी। जस्टिन ने फौरन रिकॉर्डिंग पॉज की और पास बैठे पैसेंजर से पूछा, क्या कप्तान का नाम डोनाल्ड है? वो आदमी थोड़ी उलझन में बोला कि उसने अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं दिया। जस्टिन ने उसे MP3 की सारी अजीब बातें बताई और सुनाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी घबरा गया और दूसरी सीट पर चला गया। जस्टिन ने फिर से हेडफोन पहना। आवाज कह रही थी कि ठीक 10:21 पर एक पक्षी प्लेन से टकराएगा। उसने घड़ी देखी, 10:21। उसी समय केबिन में जोरदार धमाका हुआ। वो डर के मारे सीधा उठ बैठा, घबरा गया और हेडफोन फेंक दिए। डर के मारे वो दौड़कर वॉशरूम चला गया ताकि खुद को संभाल सके। लेकिन कुछ पल बाद फ्लाइट सामान्य रूप से चलने लगी और किसी भी पैसेंजर को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। जस्टिन सोचने लगा कि कहीं वो कल्पना तो नहीं कर रहा। वो वापस आया, सीट बेल्ट बांधी और एयर होस्टेस को बुलाने के लिए कॉल बटन दबाया। वो जानना चाहता था कि क्या सच में कोई पक्षी प्लेन से टकराया था, लेकिन एयर होस्टेस ने चिढ़ते हुए कहा कि इस ऊंचाई पर पक्षी कोई मसला नहीं होते। जस्टिन ने जिद की कि वो कप्तान से पूछे, लेकिन उसने बस कहा कि चुप बैठो। उन दोनों की बातचीत से आसपास के पैसेंजर्स का ध्यान खींच गया, जिससे जस्टिन को लगा कि शायद वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। उसने मामला वहीं छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही एयर होस्टेस चली गई, वो आदमी जिसने पहले सिर हिलाया था अब उसकी पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। वो झुककर बोला कि उसे पूरा यकीन है कि प्लेन से पक्षी टकराया है। उसने अपना नाम ब्यूमॉन्ट बताया और कहा कि वो एक एक्स पायलट है और पहले कप्तान डोनाल्ड के साथ काम कर चुका है। उसने बताया कि ऐसे इंसिडेंट्स आम है, लेकिन फ्लाइट क्रू पैसेंजर्स को नहीं बताता ताकि पैनिक न हो। उसकी बातें सुनकर जस्टिन की घबराहट और बढ़ गई। उसने फिर से हेडफोन पहना और सुनना जारी रखा। रिकॉर्डिंग के मुताबिक प्लेन 11:15 पर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। उस वक्त घड़ी में 10:30 बज रहे थे। अब वक्त तेजी से निकल रहा था।